हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर जो है किंग्स, फार्मर एंड टाउन, अर्ली अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स, यानी देखा जाए तो अच्छा 12वीं का इतिहास का है। अध्याय जो है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हम यहाँ विचार विमर्श करेंगे और हर एक पहलू पर जो है नज़र दौड़ाएंगे। और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की एक लड़ी रहेगी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से रहेगा। हम कुछ क्वेश्चनों को यहाँ करेंगे जो पॉइंट व्यू पे रहेगा और साथ में ये क्वेश्चन जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत रहेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और यहाँ पर क्वेश्चन जो रहेंगे काफ़ी महत्व रखेगा। लेकिन दोस्तों, आपको पता है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, RNC सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कस ऑन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर, किंग्स, फार्मर एंड टाउन, द अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक। दैट्स इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 12 CBSE NCERT history here. Next question arrive here. The role played by the coin in the decipherment of Khroshti script. You know that's an important question for the exam view. The role played by the coin in the decipherment of Khroshti script here. The role played by the coin in the decipherment of Khroshti script was, there is an analysis here. The analysis of the Indo-Greek coin, the coin of Indo-Greek kings who is ruled over the north and western part of the subcontinent in a 2nd century BCE. That's important here. The coin of Indo-Greek kings who ruled over to the northwestern part of subcontinent in a 2nd century BCE here, and were analyzed by the epigraphist here. And comparisons with the Greek script, the Indo-Greek coin contained the name of king and written in the Greek and Khroshti script. That's an important point here. Khroshti script was compared with the Greek one. You know that's important. The Khroshti script was compared with the Greek one here. The European scholar could be read a Greek compared it with the Khroshti. You know that's an important point here. The European scholar who could read a Greek compared with the Khroshti. There were a few similarity. Example, letter A was used the both script for the written names such as Apollodorus here. You know that's important. Is comparability, similarity here. So A was used to the both script. And James of Princeps identified the language of Khroshti as a Prakritic. Khroshti as a Prakritic. After that, it become possible to read a longer inscriptions easily. That's important here. The James is a Princeps of identify their language of Khroshti as a Prakritic. And after that is become possible to read a longer inscription easily. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजा, किसान और नगर, प्रारंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। ये क्लास 12वीं
इतिहास, एनसीईआरटी, सीबीएसई पे आधारित है। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। खरोष्टी लिपि को समझने में सिक्कों की क्या भूमिका है? नो दैट काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर है कि खरोष्टी लिपि को समझने में सिक्कों की क्या भूमिका हो सकती है। देखा जाए तो खरोष्टी लिपि को समझने में सिक्का की भूमिका अहम होती है, क्योंकि सिक्के से हमें उस समय काल के बारे में बहुत सी बातें समझ में आती है। देखा जाए तो इंडो ग्रीक सिक्कों का विश्लेषण इंडो ग्रीक राजाओं के सिक्कों जिन्होंने ईसा पूर्व से दूसरी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिमी भाग पर शासन किया था, शिलालेख शास्त्री द्वारा विश्लेषण भी किया गया। यानी हम सिक्के से ही एनालाइज कर सकें कि इंडो ग्रीक राजाओं ने सिक्कों का किस प्रकार जो है उपयोग किया और उसने किन शब्दों का जो है सिक्कों पर अंकित किया, क्योंकि सिक्कों पर भी बहुत सी ऐसी बातें लिखी जाती है जो उस समय से इंस्क्रिप्शंस रहती है। ग्रीक लिपि से तुलना और इंडो ग्रीक सिक्कों पर राजाओं के नाम ग्रीक और खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं। अब देखिए इस बात से ये साबित हो जाता है कि इस समय काल में वो खरोष्टी लिपि से भली भांति परिचित थे, क्योंकि जितने भी सिक्के हमें प्राप्त उस समय हुआ सभी सिक्कों पर राजाओं के जो नाम अंकित थे वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। तो ये बात काफ़ी महत्व रखता है कि अगर हम ग्रीक लिपि से तुलना अगर इंडो सिक्कों के राजाओं के नाम को करें तो सारे जो थे खरोष्टी लिपि में लिखे हुए थे। खरोष्टी लिपि की तुलना यूनानी लिपि से भी की गई है, क्योंकि खरोष्टी लिपि जो है यूनानी लिपि में भी देखने को हमें मिला है कई स्थानों पर। तो इससे ये पता चलता है खरोष्टी लिपि जो है यूनानी लिपि से भी काफ़ी मिलता जुलता है, कई शब्द जो हैं एक जैसा ही देखने को मिलता है। कहते जो यूरोपियन विद्वान ग्रीक पढ़ सकते थे उन्होंने इसकी तुलना खरोष्टी से की थी। यानी जो यूरोपीय विद्वान थे उन्होंने ग्रीक पढ़ सकते थे, उन्होंने खरोष्टी लिपि की तुलना की। देखिए जब तक आपको दो लिपियों की ज्ञान नहीं होगा तब तक आप एक दूसरे के साथ तुलना नहीं कर सकिएगा, क्योंकि कई शब्द जो होते हैं दूसरे लिपि के शब्द जो होते हैं पहले लिपि में मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पर बहुत से विद्वानों ने इस बात को जाना समझा और फिर इसकी तुलना भी की। कुछ समानताएं थी, जैसे अपोलोडेस्ट जैसे नाम लिखने के लिए दोनों लिपियों में ए अक्षर का उपयोग किया गया था। तो ये तुलना करने से हमें पता चला कि कई लिपियां जो थी एक दूसरे से संबंधित थी। यानी ये बात तो साफ समझ में आता है कि इस समय काल में जो है सारे राज्य एक साथ थे, क्योंकि इतनी समानताएं साथ रहने से ही पता लगता है। देखा जाए तो यूरोप हो या ग्रीक हो, कहते कई क्षेत्रों में ये बात देखने को मिला है और इनकी लिपियों में काफ़ी समानता भी देखने को मिली। और इससे ये बात होता है कि ये दूसरे जो है किसी न किसी रूप में प्रभावित जरूर हुए होंगे, क्योंकि देखा जाए कि जो अक्षर ए का उपयोग किया गया था हमें दोनों जगह पर देखने को मिलता है। तो इससे ये बात साफ होता है कि दोनों एक दूसरे से प्रभावित थे। जेम्स प्रेंसेस ने खरोष्टी की भाषा प्राकृतिक बताई है। खरोष्टी लिपि की जो भाषा है बेसिकली प्राकृतिक ही रखी गई है और इसके बाद लंबे शिलालेखों को आसानी से पढ़ना संभव हो गया, क्योंकि ये सारे लिपि जो थे प्राकृतिक भाषा में थी और प्राकृतिक भाषा को पढ़ना सरल और आसान रहता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो लिपि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं लिपि जो होता है किसी भी सभ्यता के लिए समझने के लिए जानने के लिए जो है हम सिक्कों का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि लिपि जो होती है सिक्कों में भी अंकित होती है। अगर आज समय में देख लीजिए सिक्के जो भी बनती है उसमें इंग्लिश वर्ड का उपयोग किया जाता है या हिंदी शब्दों का भी उपयोग किया जाता है। तो उसी समय भी जो उस समय की भाषा हुआ करती थी उसी भाषा को जो है सिक्कों पर भी अंकित की जाती थी। तो सिक्का जो है हम लिपियों के अध्ययन के लिए उपयोग कर सकते हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। ये क्वेश्चन जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था एग्ज़ाम व्यू से, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। यहाँ पर सिर्फ 6 पॉइंट है जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है और ये सारे पॉइंट बहुत आसान छोटे हैं, तो आप बहुत ही आसानी से याद कर सकती हो। कहते हैं दोस्तों जो छोटा है वो ही बहुत गहरा है,
ये छोटे शब्द मत समझिए, ये बहुत गहरा घाव करेगा। कहते हैं ये शब्द जो हैं टीचरों को भी काफ़ी आकर्षित करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, सब सही है। इसलिए इसको अच्छे से लिखिए, नोट कीजिए और दिमाग में भरिए और पढ़िए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। लेकिन अगर आप तिरपान सेंटर को मदद करने के विचार रखते हो तो शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों के लिए केयर बनता है और वो माध्यम आप बनते हो और आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो से बच्चे जो है लाभान्वित होते हैं और वो आपको ही थैंक्स बोलेंगे, क्योंकि आपके व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाएगा तो आपको पे ही कमेंट करेंगे वो। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है। कहते हैं आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूँगा, तभी जो है एक नया रूल रेगुलेशन बनेगी। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आने वाला समय में अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता भी होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर 8 से लेकर एमए तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म देता है और ये सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाता है। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी तिरपान सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।